हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एहसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर में हैं और उनकी परीक्षा अब करीब है, वो फटाफट इस वीडियो को देख लें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए होगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, शार्ट आंसर या वेरी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो हैं, उनको इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे और इसको आप देख लेंगे और लर्न कर लेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी हमारे दोस्त या जो भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल पर अभी भी नए हैं, वो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो फटाफट आपको मिलती रहे, बिना देरी से आपको मिलती रहे, और आप वीडियो में जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है उसको आप प्राप्त कर लें। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देर किए, और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रियल प्लीजर इन मैंस लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रियल प्लीजर। जी हाँ, वास्तविक आनंद का जो सोर्स है, साधन है, वो मनुष्य के जीवन में वो क्या है, यानी मनुष्य के जीवन में वास्तविक सुख या आनंद का जो साधन है वो क्या है, इसके बारे में देखिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर एल डोरेडो, जो आर.एल. स्टीवेंसन साहब का लिखा हुआ है, उसी पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट कि उस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि आर.एल. स्टीवेंसन एल डोरेडो इज बेस्ड अपॉन द फिलासफी ऑफ द गीता इन विच द एक्शन इज गिवन इम्पोर्टेंस दैट अचीवमेंट। जी हाँ, स्टीवेंसन्स का जो एल डोरेडो है, ये चैप्टर जो है वो क्या है, इज बेस्ड अपॉन द फिलासफी ऑफ द गीता। जी हाँ, ये आधारित है अपॉन द फिलासफी यानी दर्शन पर, ऑफ द गीता यानी गीता के। गीता का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, गीता का जो गीता रामायण जो पुस्तक है, वेदव्यास द्वारा रचित जो गीता है, उसी की बात चल रही है। तो गीता के दर्शन पर ये एल डोरेडो जो है वो आधारित है। विच इज इन विच, जिसमें क्या किया गया है कि एक्शन इज गिवन इम्पोर्टेंस, जिसमें कार्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, दैट अचीवमेंट यानी उपलब्धि से ज़्यादा या प्राप्ति, या आप कह सकते हैं कि फल से ज़्यादा कर्म को महत्व दिया गया है। जैसा कि गीता में ये उपदेश दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और लिखा भी है कि कर्मणे सुई लिप्यंती माँ फलेश कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। यही उपदेश उन्होंने दिया था अर्जुन को। तो वही बात जो है, उसी बेस पर ये चैप्टर आपका आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या लिखा गया कि हेयर आल्सो द एसेस्ट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क रेदर देन इट्स एंड। यानी यहाँ पर क्या करता है कि जो राइटर है वो किस बात को इम्पोर्टेंस देता है, किस बात को महत्व देता है, वो महत्व देता है स्टार्टिंग ऑफ द वर्क, यानी कार्य की शुरुआत को महत्व देता है। यानी आप कर्म की शुरुआत करिए, कार्य की शुरुआत करिए, इस बात पर महत्व देता है, रेदर देन इट्स एंड, यानी उसके अंत के तुलना में उसकी शुरुआत पर, यानी कार्य के अंत की तुलना में, यानी अचीवमेंट जो होगा उसकी तुलना में क्या करता है कि वो कार्य की शुरुआत को महत्व देता है। व्हाट एवर वी हैव इज नॉट the source of pleasure, but what we wish to have gives us tremendous pleasure to aspire for the thing which we do not have। देखते हैं दोस्तों कि whatever we have is not the source of pleasure, यानी जो कुछ भी है जो हमारे पास सोर्स, मतलब प्लीजर, सोर्स ऑफ प्लीजर नहीं है, अर्थात आनंद का स्रोत नहीं है, लेकिन वो है क्या, बट व्हाट वी विश टू हैव, यानी जो हम पाने की इच्छा करते हैं, गिव्स अस ट्रिमेंडस प्लीजर, वो बहुत ज़्यादा आनंद हमें प्रदान करता है, टू एस्पायर फॉर द थिंग विच वी डू नॉट हैव, और उनके लिए आकांक्षा उत्पन्न करता है कि जो हमारे चीज़ जो हमारे पास नहीं होती हैं, यानी आकांक्षाएं आपकी बनी रहती हैं, यानी जो चीज़ आप पाने की इच्छा रखते हैं तो उसके प्रति आनंद बहुत ज़्यादा अनुभूत करते हैं। आगे की लाइनें देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया गया है। हाँ, यहाँ से देखिए, एज मच बी गेन आउट ऑफ एस्पिरेशन, यानी हम एस्पिरेशन से, आकांक्षा से जो प्राप्त करते हैं, वी आर मोर एंड मोर स्पिरिचुअली रिच, तो हम क्या होते हैं, आध्यात्मिक रूप से
अधिकाधिक कह सकते हैं, यानी और अत्यधिक ज़्यादा रूप से क्या हो सकते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। यानी एस्पिरेशन के द्वारा जिस चीज़ की हम उपलब्धि करते हैं उससे क्या होता है कि हम स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से बहुत ही समृद्ध हो जाते हैं। द डिज़ायर टू अर्न मोर इज़ दैट फॉर्च्यून विच नेवर कम्स टू एन एंड। यानी डिज़ायर जो है, इच्छा जो है, टू अर्न यानी प्राप्त करने की, यानी और अधिक, अर्न मोर यानी अत्यधिक प्राप्त करने की इच्छा जो है, इज़ दैट फॉर्च्यून वो ऐसा भाग्य है, विच नेवर कम्स टू एंड जिसका कभी अंत नहीं होता है। यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा लोगों के अंदर बनी रहती है, यानी कुछ पा जाते हैं तो फिर उसके आगे पाने की इच्छा होती है। तो यही चीज़ है कि वो इस प्रकार का भाग्य है, यानी पाने की इच्छा, डिज़ायर जो है वो इस प्रकार का फॉर्च्यून है जिसका कभी अंत नहीं होता है। व्हेन वी फुलफिल आवर वन होप, जब हम एक आशा अपनी पूरी कर लेते हैं, द अदर कम्स ऑटोमेटिकली, तो दूसरी जो है वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। यानी दूसरी आशा आपके अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाती है। यानी जब कोई काम आप पूरा कर लेते हैं, किसी चीज़ की उपलब्धि कर लेते हैं, तो उसके आगे बढ़ने की जो आशा होती है वो आपके अंदर फिर से आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों वीडियो पे। तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट रोल डज नेचर प्ले टू गैदर प्लीजर, यानी प्रकृति जो है वो आनंद प्राप्त करने के लिए, आनंद को इकट्ठा करने के लिए प्लीजर को कौन सा रोल प्ले करती है, यानी क्या भूमिका निभाती है। तो आंसर में देखिए कि नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गैदर प्लीजर इन मैंस लाइफ, यानी मनुष्य के जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए प्रकृति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अर्थात भूमिका निभाती है। बी में फाइंड प्लेजर, हम प्लीजर प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं इन द लैप ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की गोद में। जी हाँ, प्रकृति की गोद में हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। द वैरायटी ऑफ नेचर कैन ओनली बी ऑब्जर्व एडमिस्ट नेचर विच इज़ अ सोर्स ऑफ प्लीजर, यानी जो प्रकृति की विभिन्नता है वो केवल देखी जा सकती है प्रकृति की प्रचुरता में, यानी अत्यधिक तीव्रता में, प्रकृति की तीव्रता में उसको देखा जा सकता है। व्हिच इज अ सोर्स ऑफ प्लीजर, जो आनंद का एक स्रोत है, साधन है। द एवर चेंजिंग प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड इल्माइंस मैन एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज इज क्वाइट प्लीजेंट, यानी ईवर चेंजिंग प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का जो परिवर्तनशील नियम है, हमेशा बदलते रहना जो उसका प्रोसेस है, नियम जो है, उसके वो क्या करता है, इल्माइंस मैन यानी मनुष्य को आहत करता है, परेशान करता है। एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, और नॉलेज के फॉर्म में यानी ज्ञान के रूप में प्रकाश प्रदान करता है, इज क्वाइट प्लीजेंट, और इससे सुख की प्राप्ति होती है। नोवेल्टी ऑफ थाट्स, यानी विचार की जो नवीनता है, विचारों की नवीनता है। स्टार्टलेस मैन व्हिच क्विंच द डिजायर ऑफ नॉलेज, यानी मनुष्य को परेशान करती है किस, जो व्हिच क्विंच द डिजायर ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की जो इच्छा है, नॉलेज, डिजायर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की इच्छा को बुझा देती है, क्विंच मीन्स बुझा देती है। आगे देखते हैं दोस्तों, बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर आई इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोवाइड प्लीजर इन मैंस लाइफ, यानी बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के दोनों प्रकार जो हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, यानी आंतरिक चाहे बाहरी हो, प्रोवाइड्स प्लीजर यानी आनंद की उपलब्धि कराते हैं इन मैंस लाइफ, यानी मनुष्य के जीवन में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, आफ्टर ऑल नेचर विथ इट्स वैरायटी एंड मैग्नीट्यूड प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर यूजलेस एंड इन्फिनिट, यानी नेचर जो है, प्रकृति जो है, विथ इट्स वैरायटी यानी अपने वैरायटी, अपनी विभिन्नता और परिवर्तनशीलता के साथ, प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर प्रदान करती है, व्हिच आर यूजलेस जो बेकार, और इन्फिनिटिव यानी अनंत हैं। अल्टीमेटली इट्स एड, और ये ऐड करती है, समानता ये क्या ऐड करती है, ब्यूटी टू द वर्ल्ड, संसार, ब्यूटी टू द वर्ल्ड यानी सौंदर्य को संसार से, एंड प्लीजर टू एवरी इंडिविजुअल्स, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आनंद की उत्पत्ति करती है, यानी प्लीजर अर्थात आनंद की उत्पत्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोरल
डिडक्टिव मैसेज ऑफ द स्टोरी एल डोरेडो, यानी एल डोरेडो का जो नैतिक और सैद्धांतिक जो मैसेज है उसका वो क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर में देखिए कि एल डोरेडो ये फिलासफिकल एसे ऑफ आर एल स्टीवेंसन व्हिच मीन्स फिक्सियस कंट्री आर सिटी रिच इन प्रीसियस मेटल्स। जी यानी एल डोरेडो क्या है, इज़ अ फिलासफिकल एस्से है, यानी एक दार्शनिक एस्से निबंध है आर एल स्टीवेंसन साहब का, जो कि जिसका मतलब है फिक्सियस कंट्री अर्थात एक काल्पनिक देश या शहर, आर सिटी रिच इन प्रीसियस मेटल्स अथवा ऐसा शहर कि जहाँ पर महत्वपूर्ण और कीमती धातुएं पाई जाती हों, प्रीसियस मेटल, या इसका मतलब इसको आप एल डोरेडो का मतलब गोल्डन सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं। आगे है कि बट इन दिस एस्से, लेकिन इस एस्से में इट मीन्स सीजलेस एफर्ट, यानी ये इसका मतलब यहाँ पर क्या है, निरंतर प्रयास। सीजलेस एफर्ट का मतलब बिना रुके हुए निरंतर प्रयास करना। द राइटर वांट्स टू से दैट, यानी राइटर कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, लाइफ इज़ प्लीजेंट फॉर दोज, मनुष्य उनके लिए मतलब जीवन उनके लिए, उन मनुष्यों के लिए, उन लोगों के लिए आनंद से भरा हुआ है। हु वर्क सीजलेसली टू फुलफिल द गोल ऑफ लाइफ, जो जीवन का लक्ष्य जो है, गोल ऑफ लाइफ जो है, उसको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। वर्क सीजलेसली यानी निरंतर कार्य करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। बट अस व्हेन वन गोल इज सेटिस्फाइड, लेकिन जब एक गोल पूरा हो जाता है तो द अदर नेचुरली अराइजेज, तो दूसरा लक्ष्य जो है अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। इन दिस वे लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट, इस प्रकार लाइफ जो है बहुत ही सुंदर और आनंददायक हो जाती है। सच पीपल हु हैव नो होप्स एंड एस्पिरेशन, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई होप्स, कोई आशा या एस्पिरेशन, आकांक्षा नहीं है, देयर लाइफ, उनके जीवन में, इज़ मीनिंगलेस, यानी वो एकदम निरर्थक हैं, बेकार हैं। अनसक्सेसफुल, असफल, और ग्लूमी यानी अंधकारमय या निराश हैं। अचीवमेंट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज टू ट्रेवल होपफुली, यानी आशा के साथ यात्रा करना, यानी आशावान होकर यात्रा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अचीवमेंट की तुलना में, यानी अचीवमेंट अर्थात उपलब्धि की तुलना में उसके लिए कार्य करना, उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एस्से इज़ बेस्ड अपॉन द फिलासफी ऑफ द गीता, यानी ये एस्से जो है वो गीता के दर्शन पर आधारित है। व्हिच लॉर्ड कृष्णा की, जिसमें लॉर्ड कृष्णा ने, इन व्हिच लॉर्ड कृष्णा यानी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सजेस्टेड अर्जुन नॉट टू बोदर फॉर द रिजल्ट बट टू वर्क, यानी जो फल की इच्छा न करते हुए कर्म को करते रहिए, बट टू वर्क यानी कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, यानी फल के लिए कोई चिंता या निराशा मत करिए और अपना कार्य करते रहिए। यानी वही बात जो पहले बताई गई कि कर्मणे सुलिप्यन्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। तो यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, उसी की बात दोहराई जा रही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीफली ब्रिंग आउट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एल डोरेडो आफ्टर आर एल स्टीवेंसन, यानी आर एल स्टीवेंसन के बाद क्या करना है आपको कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस यानी अर्थ और महत्व को बताना है किस चीज़ का। द टाइटल जो शीर्षक है एल डोरेडो, यानी एल डोरेडो का आपको बड़े ही संक्षेप में उसके शीर्षक का महत्व और अर्थ बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा के लिए, याद कर लीजिएगा जरूर इसको। आंसर दिया गया है कि आर एल स्टीवेंसन राइट्स दैट एवरी योर यूथ, हाँ यहाँ पर यूथ लिखा है दोस्तों, एवरी यूथ कंसीडर्स दिस लाइफ एज द गोल्डन लैंड, यानी आर एल स्टीवेंसन लिखते हैं कि सारे जो युवा हैं उनको ऐसा विचार रखना चाहिए कि लाइफ जो है एक गोल्डन लैंड यानी एक सोने के शहर की तरह, सोने की भूमि की तरह है। ही आल्सो थिंक्स दैट अटेनमेंट ऑफ एज मच एज पॉसिबल इज़ द गोल ऑफ मैंस लाइफ, यानी उपलब्धि जो है वो ये भी सोचते हैं कि उपलब्धि जो है वो बहुत ज़्यादा संभव है, इज़ द गोल ऑफ मैंस लाइफ, यानी मनुष्य का जो गोल होता है, जो उसके जीवन का जो लक्ष्य होता है, तो उसका लक्ष्य ज़्यादातर क्या होता है, प्राप्ति करना, यानी अटेनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लक्ष्य का जो
मतलब निष्कर्ष होता है, यानी किसी भी लक्ष्य का निष्कर्ष जो है वो उसकी प्राप्ति करना है। बी सी दैट वन डिजायर लीड्स टू अनदर इन एन, हम देखते हैं कि जो एक इच्छा के बाद जो है वन डिजायर लीड्स टू अनदर डिजायर, यानी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। आगे देखते हैं पूरा सेंटेंस ये। इंडलेस सीरीज, और ये मतलब बिना खत्म होने वाली एक श्रृंखला होती रहती है, यानी जैसे ही आपकी कोई एक आकांक्षा, एक लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा तो दूसरा लक्ष्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये श्रृंखला जीवन भर चलती रहती है। एट एन एस्पिरेशन इज़ अ जॉय फॉर एवर, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एस्पिरेशन जो आकांक्षा जो होती है वो हमेशा के लिए एक आनंद होती है, जॉय फॉर एवर। बिलीव हैप्पीली व्हेन बिलीव अ लाइफ ऑफ एस्पिरेशन एंड डियर परस्यूट्स, यानी जब हम बहुत ही आनंद से रहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक जीवन जीते हैं लाइफ ऑफ एस्पिरेशन, यानी आकांक्षा का जीवन जीते हैं, यानी आपके मन में किसी चीज़ को प्राप्त करने की आकांक्षा बनी रहती है, एंड डियर परस्यूट, और उसकी खोज करने में जब हम लगे रहते हैं तो बड़े ही आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। सो हैव मैनी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन टू बी रिच, टू बी स्पिरिचुअली रिच, यानी इस तरह की जो तमाम आध्यात्मिक आकांक्षाएं हैं वो क्या करती हैं कि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। वर्ल्डली विशेष आर वैन, यानी संसार की जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, निरर्थक हैं, बेकार हैं। टू ट्रेवल इन इट्स परस्यूट इज़ अ बेटर थिंग, यानी इसके लिए किसी आकांक्षा को की प्राप्ति के लिए, खोज के लिए उसके वही सबसे मतलब बेटर थिंग है, यानी उसकी तलाश करना या उसके लिए कार्य करना, आप समझ लीजिए, यानी किसी चीज़ को प्राप्त, लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए कार्य करना जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। द ट्रू सक्सेस इज़ टू लेबर, जी हाँ यहाँ ट्रू होना चाहिए, थोड़ा मीनिंग मिस है। द ट्रू सक्सेस इज़ टू लेबर, यानी जो वास्तविक आनंद है, सब वास्तविक सफलता जो है वो क्या है, कार्य करना, यानी कार्य करना वास्तविक सफलता है, या आप ऐसे कहें कर्म ही पूजा है, लिखा रहता है, वर्क इज वर्शिप। तो मेन सफलता जो आपकी है वो कार्य करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु कैन सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आर एल स्टीवेंसन, यानी आर एल स्टीवेंसन के अनुसार जो ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का सौंदर्य है उसे कौन देख सकता है। हु कैन सी, यानी कौन देख सकता है। तो आंसर में देखिए कि क्या लिखा हुआ है, संसार के सौंदर्य को कौन देख सकता है। तो लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन, यानी स्टीवेंसन साहब के अनुसार द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कैन मेक्स मैन हैप्पी, यानी संसार का सौंदर्य जो है वो व्यक्ति को क्या करता है, आनंदमय बनाता है, खुश बनाता है, प्रसन्नचित बनाता है। दिस ब्यूटी कैन बी सीन ओनली थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी ये सौंदर्य जो है वो देखा जा सकता है कैसे, केवल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी ज्ञान और अनुभव के द्वारा ही इसे देखा जा सकता है। द टू गेट्स टू देम आर आर्ट एंड साइंस, यानी इनके जो दो गेट्स हैं, दो द्वार हैं, वो क्या हैं, आर्ट एंड साइंस, यानी कला और विज्ञान। लाइफ इज़ ओनली अ वेरी डल, लाइफ केवल बहुत ही नीरस होती है, एंड इल डायरेक्टेड थिएटर, और गलत तरीके से निर्देशित किया एक रंगमंच होता है। टू दोज, माने उनके लिए, हु हैव नीदर आर्ट नार साइंस, की जिनके पास ना तो कला है और ना ही विज्ञान है, यानी ऐसे व्यक्तियों के लिए कि जिनके पास ना कोई कला, ना कोई विज्ञान की जानकारी है, ना विज्ञान है, तो उनके लिए जीवन क्या है, एक निरर्थक चीज़ होता है, बेकार चीज़ होता है, एकदम नीरस होता है उनसे। डिजायर एंड क्यूरियोसिटी, यानी इच्छा और जिज्ञासा जो है, टू नो, यानी जानने की जिज्ञासा जो है, आर टू आईज, दो आँखें हैं, थ्रू विच मैन सीज, जिसके जरिए मैन देखता है, द वर्ल्ड इन द चार्मिंग कलर्स, यानी संसार को एक बहुत ही आकर्षक रंग में देखता है। इट इज़ दे दैट, इट इज़ दे, ये वे है, दैट मेक वोमेन ब्यूटीफुल आर फॉसिल्स इंटरेस्टिंग, जो औरत को सुंदर बनाते हैं, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक औरत को सुंदर बनाते हैं, अथवा फॉसिल्स इंटरेस्टिंग, और जीवाश्मों को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, रुचिकर बना देते हैं। अगेन डिज़ायर, यानी दोबारा इच्छाओं की उत्पत्ति होना, एंड क्यूरियोसिटीज़, और जिज्ञासाओं की। कीप मैन इंटरेस्ट इन लाइफ कंटिन्यूसली, वो क्या करता है कि मैन के इंटरेस्ट को, आदमी के इंटरेस्ट को, उसकी रुचि को लाइफ में लगातार जीवन में बनाए रखता है। नॉलेज ऑफ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड मेक्स हिम हैप्पी, यानी
नॉलेज ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य का ज्ञान जो है वो संसार को, मैक्सिमपी यानी संसार के सौंदर्य का ज्ञान ही आदमी को हैप्पी बनाता है, खुश बनाता है, प्रसन्नचित्त बनाता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इसमें इनकी व्याख्या कर दी गई है, आपको बता दी गई है। इसको 2-3 बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।